हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की पूजा का टाइम है तो बस मैं पूजा कर रही हूँ। सुबह का बज गया है 8। क्योंकि है ना बेटे को है ना नाश्ता वगैरह बना के झाड़ू पोछा करके तो क्या है टाइम हो जाता है। वैसे मैं जल्दी नहाने की कोशिश करती हूँ, मुझे सुबह की पूजा ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब 6 बजे नहा लो और पूजा हो जाए, शांति में पूजा अच्छी लगती है करना। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जल्दी नहा लूँ। कभी कभार क्या होता है कि मैं 6 बजे है ना नहा लेती हूँ और 7 बजे तक 7:30 तक मेरी पूजा हो जाती है। और कभी ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा काम अगर हो जाता है ना तो फिर मेरा नहाना थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है मेरा नहाना। वैसे मैं कोशिश मतलब लेट लेट भी होने के बाद भी 7 बजे तो कोशिश करती नहा ही लूँ, लेकिन आज मुझे 7:45 बज गया था नहाते नहाते। तो मैं बस पूजा कर रही हूँ। तो मैं मतलब पूजा दिखा नहीं, अगर अगर पूजा दिखाएंगे ना तो कम से कम पूजा होती है 1.5 घंटे तक। तो और हमारा जो ब्लॉग होता है तो मुश्किल से 10-12 मिनट का जब ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि इतना कोई देखता भी नहीं है। तो आज मैंने सारी मतलब पूजा बहुत लॉन्ग रखी है, तो अगर आप बोर हो तो उसके लिए सॉरी। तो आज गुरुवार है, आज मतलब ये गुरुवार का ब्लॉग है मेरा और जाएगा ये शुक्रवार को। तो मैं पूजा कर रही थी। गुरुवार को क्या है, मैं साईं बाबा को दूध से नहलाती हूँ। उनका पहले मैं व्रत करती थी ना, तो साईं बाबा का मतलब मैं साईं बाबा को मैं मतलब दिल से मानती हूँ मैं सभी भगवान को, लेकिन जिन मतलब साईं बाबा मेरे ज़्यादा ही दिल के करीब हैं। क्योंकि मैंने जो भी बाबा से मांगा है, बाबा ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा है। और मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मतलब है ना, उनको गिरिराज जी को बहुत मानते हैं। तो वो हर महीने मथुरा वृंदावन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मैं सबको मानती हूँ। लेकिन एक एक जो होते हैं ना, जो अपने ज़्यादा दिल के करीब होते हैं, तो बाबा मेरे बहुत दिल के करीब हैं। बाबा ने मुझे ना जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी ना, बाबा ने मुझे वो भी दिया है। तो इसलिए बाबा मेरे ज़्यादा ही दिल के करीब हैं। और वैसे तो मैं सबको मानती हूँ, वैष्णो माता, कृष्णा, सबकी पूजा करती हूँ। ऐसे नहीं है, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है, उनको रोज़ स्नान कराती हूँ, आरती भजन सब कुछ करती हूँ। लेकिन जो एक दिल के करीब होते हैं ना, वो बाबा ही है मेरे। और बस पूजा हो रही है। पूजा आपको सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट में दिखा देंगे, लेकिन पूजा में बहुत ही टाइम लगता है, कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे पीतल के जो भगवान जी हैं ना, उनको नहलाना टीका लगाना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पूजा है ना, जितनी सुबह शांति में हो जाए ना उतना ही ज़्यादा मन लगता है। मेरा तो ऐसा ही है, मुझे पूजा है ना जितनी जल्दी मतलब अंधेरा हो उतना ही, और शांति हो, शांति वातावरण में पूजा करने में मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो इधर मैं गुरुवार को मैं हवन भी करती हूँ डेली। और साईं बाबा को दूध से नहलाती हूँ, मतलब दूध हो या दही हो, जो कुछ हो। और मतलब ना, और कान्हा जी को भी नहला देती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा दूध मतलब रख लेती हूँ, कच्चा दूध उससे ही नहलाती हूँ। तो गुरुवार को हमारे लड्डू गोपाल भी नहा लेते हैं दूध दही से। और साईं बाबा को तो नहलाती हूँ मैं उनको। कोशिश तो यही रहती है नहलाने। कभी ऐसा होता है कि दूध है ना जल्दी आ जाता है तो गर्म करने रख देते तो याद नहीं रहता, तो नहीं नहला पाती हूँ। या मतलब दही हो या दूध हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो। तो इधर मैं पाठ कर रही हूँ। पाठ तो खैर डेली करती हूँ। गुरुवार को है ना चालीसा भी पढ़ती हूँ मैं, साईं चालीसा। तो पूजा काफ़ी लेट हो जाती है मेरी। तो और पापा जी भी लेट ही नहाते हैं। अब मैं सीधे पूजा करने के बाद पापा जी के लिए नाश्ता वगैरह देखूँगी, जो खाएंगे वो पापा जी के लिए बनाऊँगी। और इधर मेरी पूजा हो रही है। तो सुकून तो पूजा करने में इतना मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। और सुबह के टाइम जो पूजा होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। और शांति में पूजा हो जाए ना, तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ जल्दी से जल्दी पूजा हो जाए, मतलब जितनी जल्दी सुबह पूजा हो जाए मॉर्निंग में। बाकी के काम तो यार लगे ही रहते हैं, बाकी के काम तो करते ही रहेंगे, लेकिन है ना पूजा सबसे पहले ज़रूरी रहती है। तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं सारा काम करके पूजा करूँ। कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है, कोई आ जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाती ना पूजा, तो फिर लेट हो जाए। वैसे मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं जल्दी से मतलब सुबह उठ के जल्दी सबसे पहले झाड़ू पोछा करके मेरी पूजा ही हो जाए, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है। तो बस कोशिश करते रहिए, हो ही जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
तो बस मेरी पूजा मॉर्निंग में ही सबसे वैसे होती है पहले ही। अब तो ये शौर्य का स्कूल हो गया है ना जल्दी है ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। इसको भेज के ही फिर है ना सोचती पूजा करूँ, कि फिर है ना ये रेडी नहीं हो पाता है ना खुद से, तो फिर इसको तैयार करना होता है। उसकी गाड़ी 7:45 पे आती है, तो क्या है कि तो फिर मैं इस वजह से लेट हो जाती हूँ, नहीं तो मैं पूजा जल्दी करूँ। और सुबह 5 बजे हस्बैंड जाते हैं तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो लो पूजा हुई संपन्न। पापा शकरकंदी रखी है, चाय ला रहे हैं अभी। हाँ मम्मी रूपाली ले गई, आ जाएंगी 2-4 दिन में। आज पापा को शकरकंदी खानी थी ना, तो वही दे के आई। पापा को शकरकंदी पसंद है, नाश्ते में उनको है ना सीजन वाली चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वही मैं दे आई हूँ शकरकंदी पापा को। अब नाश्ता नहीं करेंगे, बस यही खा लेंगे शकरकंदी। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी जो छोटी सी फैमिली है, आप सबको जितने लोग भी मुझे देखते हैं उनको मैं थैंक यू कहती हूँ, बार बार थैंक यू बोलती हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के मुझे देखते हैं। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, तो जितने भी छोटी सी फैमिली है हमारी आगे बढ़ेगी, तो उनको भी प्यार। और आप लोग इतना समय निकाल के मुझे देखते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर है ना कैसे हम लोग मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होंगे, उससे आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे हम आपके लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और खाना हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, बस खाने वाले आ जाएं। खाने वाले तो अभी आए नहीं हैं, बस बना के रख दिया है अभी मैंने, आने वाले। पापा का टाइम रहता है 12:30 बजे तक पापा जी आ जाते हैं और ये खाना लेके ड्यूटी चले गए हैं। और शौर्य स्कूल से आने वाले हैं। मम्मा मेरी चली गई हैं, मम्मी है नहीं है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल मम्मी चली गई, बीच वाली सिस्टर उनको ले गई है, बोल रही थी अब मेरे पास रह लो, तो मम्मी है नहीं घर पे, तो और भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी होती है ना तो हम मम्मी बात करते रहते हैं, थोड़ा सा मम्मी से थोड़ा सा छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। वो भी झगड़ा है, ऐसा नहीं है आप सोचोगे कौन सा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा मतलब है ना शौर्य की पक्ष लेती है मम्मी, शौर्य को हम कहेंगे पढ़ने के लिए, और 1-2 ऐसे लगा देते हैं उनको कि पढ़ नहीं रहे, ऐसे तो सुनते नहीं है। तो मम्मी थोड़ा सा, मम्मी और हम मेरे में बहस हो जाती है। मम्मी कहती 24 घंटा मारती रहती है, बहुत है ना कलेक्टर बनाएंगे ये वो इस तरह से आप लोगों की मम्मी से भी होती होगी ना, चाहे मम्मी हो चाहे सास हो। मेरी सास भी थी ना, तो मैं ना सास के सामने, तब तो बहुत छोटा था शौर्य, ऐसे ही था 1-2 साल का होगा बस, जब मम्मी मेरी एक्सपायर हुई थी, मेरी सासू माँ। तो जैसे बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, तो तब मैं मार देती थी और मम्मी मेरे मार देती थी। मम्मी कहती थी अभी छोटा सा है और उसे मारती रहती है। तो सास हो या मम्मी हो, तो बच्चों के पीछे है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा किस किस की सासू माँ और जो मायके वाली मम्मी है उनसे है ना थोड़ी सी लड़ाई, मतलब लड़ाई है ना थोड़ी सी मम्मी से नोक-झोंक हो जाती है। लड़ाई मतलब वो लड़ाई नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है, मतलब सासू मम्मी और मम्मी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिख के जाइएगा, ठीक। और चलो देखते हैं गेट पर कौन आया, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं इधर कपड़े लेने जा रही थी छत पे, पापा सब्जी लेने चले गए थे। मैंने कहा चलो कपड़े सूख गए हैं, कपड़े उठा लाती हूँ। तो छत पे कपड़े लेने जा रही थी। और आज मम्मी को मेरी सिस्टर कल ले गई थी शाम को, और ये रूठे पड़े हैं कि है ना मौसी माँ के यहाँ पे चलो। मैंने कहा मैं नहीं अभी जा रही हूँ, तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं नहीं जाऊँगी। तो रूठ गए हैं। तो इधर मैं है ना आई हूँ कपड़े लेने के लिए छत पे। मैंने कहा उठा के रख लेती हूँ कपड़े, फिर पड़े रहते हैं ऐसे ही। फ़ोल्ड तो अपन खुद को ही करनी है, तो जल्दी से उठा लो इनको, फ़ोल्ड करके रख दो, अपने ही काम हल्का होगा ना थोड़ा सा। तो इधर मैं कपड़े उठा रही हूँ छत पे। इतनी तेज़ धूप थी और मेरे बाल खुले हुए हैं क्योंकि है ना मेरा क्लेचर है ना ऐसे करके लगाई थी, तो मैंने दीवार में सिर रख के ऐसे लेटी ना, तो क्लेचर टूट गया मेरा। तो फिर मैं ना ऐसे ही ऊपर चली आई, मैं बाद में है ना चोटी करूँगी। तो बस कपड़े उठा लेते हैं, इनको फोल्ड करके रख देंगे, तब तक पापा सब्ज़ी लेके आ जाएंगे, फिर सब्ज़ी रखेंगे। तो बस ऐसे ही 2-2:30
बज जाएंगे काम करते करते, फिर थोड़ा सा देखो आराम करने को मिल गया तो कर लेंगे। हम लेडीज़ों के लिए काम तो निकले ही रहते हैं, अगर है ना कभी अगर थोड़ा सा भी आराम ना करो तो पूरा दिन काम लगा ही रहेगा, लेकिन है ना थोड़ा सा आराम के लिए टाइम निकाल लेते हैं। अब मैं तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगती हूँ, 5 बजे मैं जग जाती हूँ। इस वजह से तो मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं लेट जाऊँ कमर में दर्द होने लगता है। तो बस कपड़े नीचे लेके आते हैं, तो क्योंकि मैं लेट सोती भी हूँ 12 बजे, क्योंकि रात को ही मुझे टाइम मिलता है वीडियो की एडिटिंग वगैरह और ये सब कुछ करना रहता है ना। इस वजह से फिर 12 बजे तक वो जगते वो करती एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और इसके बाद फिर सोती हूँ। मैं डेली का मैं रात को ही है ना एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। तो ये काम है एक अपना, और खाना घर का पूरा देखना, तो सोचो पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। और 1-2 शॉर्ट वीडियो भी बना लो तो सोचो बिल्कुल टाइम नहीं रहता हम लेडीज़ों के पास। थोड़ा सा दोपहर में मिल जाता है रेस्ट तो कर लेती हूँ, वरना वो भी अगर निकल जाता है। अब ये सब्ज़ी आई है तो सब्ज़ी रख लेती हूँ। सब्ज़ी भी 2-3 दिन तो सब्ज़ी चलती है हमारी, क्योंकि सब्ज़ी हस्बैंड भी टिफ़िन में ले जाते हैं शाम को, सुबह बनना। तो आ गई है सब्ज़ी, हरी भरी सब्ज़ी। और जामफल गाय से इतने मीठे हैं, पता नहीं पापा एक बार लाए थे तो मीठे नहीं निकले थे, और परसों लाए थे और कल लाए तो बहुत ही अच्छे जामफल थे, बहुत मीठे थे। पापा बोल रहे थे वो जौरा से आता है लेके, जो टोकरी में रख के बेचते हैं, उसी से लेके आए थे। तो बहुत ही मीठे जामफल थे। किस किस को जामफल पसंद है बताना कमेंट में। और मेरी सिस्टर है ना, उसको तो इतने पसंद है जामफल के आगे उसके सारे फ्रूट फैले हैं। होता है ना किसी किसी को कुछ पसंद होता है। तो ये सब्ज़ी आ गई हमारी, हरी प्याज, टमाटर, लौकी, बैगन, मेथी, हरा प्याज, हरी मिर्ची, 5 किलो आलू। तो बस मैंने यही आंगन में ही मैंने रख लिए, मैंने कहा यहीं की यहीं साफ सारा मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो आंगन से ही रख के आंगन में ही झाड़ू लग जाएगी। इधर सॉरी को देखो सामान आया है ये वाला ग्रोसरी का, इसमें भी हैंड वॉश है, हारपिक है, चाय पत्ती, मैगी, नमकीन, कोलगेट, तो ये सब आ चुका है। ये शाम को इनके डैडी और बाबा लेने गए थे, तो ये पता नहीं कार्टून उठा लाए उसी में सेट करके रख रहे हैं। तो ये डैडी से कुछ कह रहे हैं कि डैडी क्या क्या रखूँ उसमें, नमकीन या बिस्किट निकाल लूँ। तो अभी 15 दिन पहले भी नमकीन बिस्किट लेके आए थे। कैंटीन का सामान ऐसे ही रहता है, कभी कैंटीन में कुछ मिलता है कभी नहीं, कहीं आ जाएगा कहीं कल आएगा। तो अभी थोड़ा ही आया है सामान, अब आएगा आगे। तो प्लीज़ गाइज़, अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि क्या गलती है। तो फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।